सबसे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि नंबर्स आए हैं एमएनएम के अभी अभी और नंबर्स हालांकि थोड़े फ्लैट ही एक्सपेक्टेड थे। सिर्फ रेवेन्यूज में फ्लैटिश ग्रोथ की एंटिसिपेशन थी, ऑल्दो प्रॉफिट्स हो, एबिटा हो, मार्जिन्स हो, सभी पैरामीटर्स पर नंबर्स फ्लैट रहने की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन जो मुनाफा है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहा है और मार्जिन्स भी एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर आए हैं। तो नंबर्स ने तो पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। एक्सपेक्टेशन से फार मोर बेटर नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए, इसीलिए शायद स्टॉक में एक रिएक्शन भी आ रहा है। अनुमान था कि प्रॉफिट्स फ्लैट रह सकते हैं, 7% के आसपास की ग्रोथ प्रॉफिट्स में देखने को मिल रही है। ऑल्दो रेवेन्यूज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है मार्जिन्स। अनुमान था कि मार्जिन्स घटकर आ सकते हैं, लेकिन एक बार मार्जिन्स के आंकड़े लेकर आएंगे क्या रहे हैं एमएनएम के। प्रॉफिट्स के आंकड़े स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। एबिटा मार्जिन्स 12.3% पर रहे हैं, 12.6% का अनुमान था। तो माफ कीजिए, यहाँ पर जो मार्जिन्स हैं वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस या उससे थोड़े लोअर साइड पर ही आए हैं। आशंका ये थी कि मार्जिन्स थोड़े से कम हो सकते हैं एमएनएम के और उसी तर्ज पर ये आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। बट जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एबिटा का जो आंकड़ा है वो भी एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही आते हुए दिखाई दिया है। एक बार स्टॉक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, बाकी नंबर्स जब तक आ रहे हैं और स्टॉक का रिएक्शन देखते हैं। 3% ऊपर ये स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। नंबर्स आने के बाद इनफैक्ट वापस एक तेजी इसमें बनते हुए दिखाई दी और एक सडन स्पर्ट के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर, क्योंकि जो दो फिगर्स हैं स्पेशली, एक तो आय की और मुनाफे की, वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रही है। मुनाफा क्योंकि फ्लैट हम एंटिसिपेट करके चल रहे थे। हमारे साथ प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे भी है, एक बार तब तक उनसे राय लेते हैं। हरीश, नंबर्स के बाद पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए स्टॉक 3% ऊपर डेज हाई पर एमएनएम। गुड आफ्टरनून दीपक जी। बिल्कुल अगर देखा है तो देखिए जैसे रिजल्ट्स आए उसके बाद बिल्कुल एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल रहा है, स्पेशली मैंने में देखा है तो ओवरऑल अगर ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, पूरा ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिल रहा है लास्ट 3-4 दिनों से। तो मुझे लग रहा है कि एमएनएम में सब चीज रिजल्ट के लिए वेटिंग था कि पार्टिसिपेंट मेजरली। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो एमएनएम में पॉजिटिव रुझान कंटिन्यूसली एक हाई टॉप पर बॉटम इंटैक्ट है। रिसेंटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सेटअप जो नजर आ रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस जो नजर आ रहा है ऑलमोस्ट 3400 के अराउंड है, जो प्रीवियस स्विंग है, और ऑलमोस्ट 200 का भी रेसिस्टेंस जो माना लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से अप मूव बिल्कुल यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं फर्दर ऑलमोस्ट 3400 तक का। अगर किसी ने ऑलरेडी बाय किया तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव है आने वाले दिनों में भी, और ऊपर के और शॉर्ट टर्म के नजरिए से 3400 के लेवल्स लेके चल सकते हैं टारगेट्स के। ओके, इनफैक्ट एबिटा का आंकड़ा भी देखेंगे तो हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही रहा है। हम 5175 करोड़ का आंकड़ा एंटिसिपेट करके चल रहे थे, 5111 करोड़ का आंकड़ा आया है। मार्जिन हम एंटिसिपेट कर रहे थे 12.5% के 12.3% पर आते हुए दिखाई दिए हैं। बट स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। तो ये रही चर्चा एमएनएम की, जो कि अर्निंग्स के बाद एक तेजी से ऊपर की तरफ रिएक्ट करते हुए, इनफैक्ट अब 1:30 के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, तब और डिटेल सामने आएंगी। जो स्टेटमेंट्स होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एमएनएम की तरफ से, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू आगे के ग्रोथ को लेकर, मार्जिन ट्रैजेक्टरी को लेकर। बट नंबर्स के बाद एक अच्छा रिएक्शन स्टॉक में आते हुए दिखाई दे रहा है।